देखिए 2023 का पेपर है, क्लास 12 है, बोर्ड है यूपी और सब्जेक्ट है मैथ। पेपर कोड है 324 AX। पेपर कोड इसलिए मेंशन कर देता हूँ कि अगर डिजिट कहीं पर भी गलत लिख गई हैं तो आप वहाँ जाके मिला सकते हैं और आंसर का जो अंतर आ रहा है वो पता चल जाएगा। लेकिन अगर पेपर कोड नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ से पेपर है, कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, इस वजह से एक सेफ्टी रहती है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। देखो इसमें क्या है कि हमें रेखाएं, एक ये है, एक रेखा ये है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी बतानी है क्या होगी, ये देख लो। सबसे पहले क्या करोगे, हमारे पास ये पता होना चाहिए सोल्यूशन में कि हमारे पास जो मानक इक्वेशन होती है, इसको तो एक इक्वेशन मान लेते हैं, यहीं पर ऊपर ही मान लेते हैं। दूसरी इक्वेशन इसको मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। हमारे पास जो मानक समीकरण होता है वो लिख देते हैं, मानक समीकरण। मानक समीकरण, मानक बोलें या सामान्य समीकरण बोलें तो क्या होता है, ये हमारे पास होता है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1, एक ये होता है। एंड ये क्वेश्चन नंबर हम मान लेते हैं 3rd है। और दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है वेक्टर r इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, दो ऊपर ही मान चुके थे, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है, यानी अगर हमारे पास ये रेखाएं दी गई हैं तो यहाँ a1 वेक्टर है, यहाँ पर b1 वेक्टर है, ये b1 वेक्टर है। ठीक है, और यहाँ पर a2 वेक्टर है, यहाँ b2 वेक्टर है। अब इन दोनों की जब तुलना करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 3 की, समीकरण नंबर 2 और 4 की, तो यहाँ से हमें पास वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर a1 सॉरी वेक्टर a1, वेक्टर b1, वेक्टर a2, वेक्टर b2 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं। क्या करोगे, तुलना करने पर, तुलना किससे किससे हो रही है, समीकरण 1 की 3 से, 3rd से, तथा समीकरण 2nd की 4th से। अब इनसे तुलना करना है। ठीक है, ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ कि क्या कहानी है। यहाँ जब तुलना करोगे तो वेक्टर a1 आ जाएगा मेरे पास। वेक्टर a1 कितना आ जाएगा, वेक्टर a1 इस वाले समीकरण की इससे तुलना होगी, तो यहाँ से वेक्टर a1 कितना आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। इसके बाद b1 जो आ जाएगा, वेक्टर b1 वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, ये वाला पार्ट होगा। ये कितना आ जाएगा, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, a2 जब निकालोगे, a2 वेक्टर ये कितना आ जाएगा, इस वाले समीकरण की इससे तुलना कर रहे हैं, तो a2 वेक्टर किससे आएगा, ये वाला आएगा, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। और जो वेक्टर b2 आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा ये वाला, 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप। ये हमने तुलना करके निकाल लिया है। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद क्या करना है, अगर हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है तो उसका फार्मूला पता होना चाहिए। न्यूनतम दूरी का फार्मूला क्या होता है, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी का जो फार्मूला होता है उसको हम d से लिखते हैं, डिस्टेंस होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, मॉड लगाते हैं। सबसे पहले a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालते हैं, और इस a2 माइनस a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि डॉट प्रोडक्ट है, किसके साथ करते हैं, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और डिवाइड किससे करते हैं, b1 क्रॉस b मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर से, और ओवर ऑल मॉड हो जाएगा। यानी यहाँ पर बात समझने की ये बात है कि a2 में a1 को घटाएंगे, b1 का b2 के साथ क्रॉस करेंगे, इनका क्रम नहीं बदलेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, इनका क्रम नहीं बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद इनको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले हम a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं, a2 वेक्टर माइनस a1। ठीक है, देखो यहाँ पर सीधे ऊपर लिखा हुआ है, इसी को हम अरेंज करते हुए लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, 2i, किसको घटाना है, a1 को घटाना है, ये 2i है, ये i है, कितना बचेगा, i कैप बचेगा।
ठीक है। यहाँ पर माइनस का है, ये हमारा प्लस का है, लेकिन ये माइनस करके लाएंगे तो माइनस का ये भी हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 3j हो जाएगा। इनको ये माइनस का है, ये प्लस का है, लेकिन ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2k कैप। इसको करके साइड में भी देख सकते हो, सिंपल सा हमने सीधे कर दिया है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, वेक्टर b1 ये तो हमने निकाल लिया, इसको अभी आगे यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर i कैप, यहाँ पर j कैप और यहाँ पर k कैप, इसका यूज करेंगे, ठीक है। पहले b1 में कितना है 1, i कैप j कैप का मतलब है यहाँ पर i कैप का कोफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पर j का लिखेंगे और यहाँ पर k का लिखेंगे। तो पहली इक्वेशन b1 में देखो कितना है 1 है, फिर j में -1 है और k में 1 है। इसमें आ जाओ 2 है, 1 है और 2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो सॉल्व करके लाते हैं इसको जरा, चलो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई कैप वाले के सामने की रो और कॉलम हटा देंगे, -2 का मल्टीप्लाई -2 का मल्टीप्लाई आई कैप तो यहाँ आ जाएगा, -2 का सॉरी 2 का -1 के साथ होगा तो -2 आ जाएगा, 1 का इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर जे के साथ माइनस आता है, पहले तो माइनस लगा दो, इसके सामने की रो और कॉलम हटाएंगे, 2 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ 2, 2 का 1 के साथ -2, समझ में आया। 2 का 2 के साथ सॉरी 2 का 1 के साथ, 2 का 1 के साथ, फिर उसके बाद प्लस लगा दोगे के कैप, यहाँ पे क्या है ये हटा दो और ये हटा दो, 1 का 1 के साथ 1, 2 का -1 के साथ प्लस का 2। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -3 आई कैप, ये कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 j कैप, और ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 3k कैप, ठीक है। तो एक बार मिला लेना, 2 1 2 1 -1 और +1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, इतना आ गया। अब हमें क्या करते हैं, यहीं पर इसका मॉड भी निकाल लेते हैं। ये हमें ब्रैकेट में बंद करना होगा क्योंकि इसका भी यूज होने वाला है। अब इसका मॉड भी यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है। मॉड निकालोगे तो यहाँ देख लो, जब इसका मॉड निकालेंगे तो b1 क्रॉस b2 का मॉड निकालता हूँ मैं। तो मॉड निकालने का मतलब क्या होता है, अंडर रूट के अंदर जाना होता है, अंडर रूट के अंदर जाना होता है, और इसके स्क्वायर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस जे कैप कितना है 0 है, तो 0 का कोई मतलब नहीं, 0 का स्क्वायर करो 0 ही आता है, और प्लस के का कितना है 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। यहाँ से जब 9 बाहर ले लेंगे तो यहाँ से b1 क्रॉस b2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3√2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने निकाल लिया। अब हमारे पास जो डिस्टेंस का फार्मूला उसका यूज कर लो। डिस्टेंस का फार्मूला ये है, तो d = मॉड ऑफ, सबसे पहले क्या है इसको लिख लो, कहाँ गया ये, क्योंकि इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना है, आई कैप, फिर उसके बाद माइनस का 3j कैप और माइनस का 2k कैप, ये आ गया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, b1 क्रॉस b2 का। तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, b1 क्रॉस b2, ये है हमारे पास, ये है ना। तो इसको लिख दो, डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे माइनस का 3 आई कैप और प्लस का 0 j कैप और प्लस का 3k कैप, ठीक। अब डिवाइड कर लोगे, किससे डिवाइड करोगे, डिवाइड करेंगे हम इससे, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये कितना आया है 3√3 आया है, 3√2 आया, सॉरी। देखो अब हमारे पास क्या है, i.i 1 होता है, j.j 1 होता है, k.k 1 होता है। बाकी i के साथ j आएगा तो 0 आएगा, j के साथ k आएगा तो 0 आएगा, और k के साथ i आएगा तब भी 0 आएगा। तो हमें क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है, इसका इसके साथ ले लो। तो यहाँ पर क्या आएगा, मॉड तो लगेगा, -3 का 1 के साथ होगा कितना आएगा, -3 का 1 के साथ होगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये 0 है, 0 का किसी के साथ भी हो तो 0 ही आता है। अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 3, ये 3 है, ये माइनस का 2 है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, वो भी माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है 3√2 है, ये मॉड के अंदर है, इनको जोड़ दो,
जोड़ दें कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा और डिवाइड क्या है 3√2 है। यहाँ से इसको काट दोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3। लेकिन मॉड के बाहर जब वैल्यू लेके आएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये आ जाएगा 3/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/2√2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको अगर काटना चाहो तो काट दो, 1.5√2 ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी, वर्ग इकाई। तो ये हमारे पास इकाई आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। तो आंसर कितना है, 1.5√3 भी कह सकते हो और क्या कह सकते हो, और यहाँ पर ये भी कह सकते हो 3/√2 भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, और ये कह सकते हो 3/2√2 कह सकते हो। कोई भी आंसर लिखोगे सब सही है, तीनों ही आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा है तीनों आंसर, तो दिक्कत हो जाएगी। इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं जिससे एक फ्रेम में आ जाए। एक मिनट, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ भी लेना। ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर सही है, ये भी, ये वाला भी जो आंसर है ये भी सही है। ठीक है, देख लेना, समझ लेना, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी मैं बार बार बोलता हूँ, आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तो टेलीग्राम में आना है, वहाँ क्वेश्चन भेजना है और अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन पाना है। ठीक है, देख लेना, समझ लेना। तो आओगे, क्वेश्चन भेजोगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको करके दे देंगे, लेकिन अगर समय लगेगा तो भागना नहीं है, रुकना है जब तक सोल्यूशन नहीं मिल जाता है। वैसे हम जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करते हैं, फिर भी अगर समय लगता है, कहीं बाहर होते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है ना। तो आपको देखना है, समझना है, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी क्वेश्चन हो, ओपन चैलेंज है, पूछिए आप, उसका सोल्यूशन जितनी जल्दी होगा हम आपको देंगे। ठीक, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।